So hello everyone, my name is Jitin Kumar and you are watching my channel. Yes, जितिन क्या? So जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट करंटली इन सेकंड सेमेस्टर परसुइंग बीकॉम ऑनर्स एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC। यार हर एक वीडियो में बोला है, इस वीडियो में भी वापस बोल देता हूँ। पिछले साल तक SRCC में पढ़ना मेरे लिए सपना था और आज हकीकत है। सो बिफोर मूविंग फर्दर टू दिस वीडियो, एक चीज़ तुम्हें शो करनी थी। तो इनके अभी 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हुए हैं एंड ही इज वर्किंग रियली हार्ड। मतलब जो कोई और नहीं बता पाता आपको वो जितेन बता दो। यस। तो अगर ये इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी हक बनता है आप इनको कुछ वापसी दें। So please subscribe to his channel if you want more information about CUET. Yes, 1000 subscribers. Thank you so much for all this love, for all this support. And you know, एक और इंटरेस्टिंग थिंग शेयर करता हूँ। मेरी YouTube की पहली वीडियो 3 नवंबर 2022 को अपलोड करी थी मैंने, और यही मेरा पहला दिन भी था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC में भी। सो मेरी YouTube जर्नी और मेरी SRCC की जर्नी दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है बिगिनिंग डेट। आना SRCC, मिलना मेरे से, ट्रीट ज़रूर दूंगा। और हो सकता है जब तक तुम आओ तब तक इस चैनल को इतना प्यार मिल जाए कि ये 10K सब्सक्राइबर्स को भी जल्दी क्रॉस कर दें। यस, सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड ऐसी मेहनत यार तुम लोग भी करते रहना, मैं अपनी तरफ से एफर्ट छोड़ूंगा नहीं। CUET से DU तक का सफ़र, यस, इस पूरे सफ़र में तुम लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और चैनल पे अगर अभी भी तुम नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो प्लीज़, सो दैट जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, मेरी CUET स्ट्रेटजी वीडियोस, CUET में किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है वो वीडियोस, और CUET से जुड़ा मेरा एक्सपीरियंस, CUET से रिलेटेड एक्स्ट्रा टिप्स, सब कुछ इस चैनल पर शेयर करूँगा। तो कोई भी वीडियो तुमसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखना सपने तुम्हारे हैं, मंजिल पे तुम्हें जाना है। सपनों के लिए मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ेगी। सो स्ट्रेटजी वीडियोस, इंग्लिश एंड देन अकाउंटेंसी ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर नहीं देखी है तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अदरवाइज तुम चैनल पे जाके भी देख सकते हो। उन वीडियोस के अंदर मैंने जितनी भी टिप्स और जितनी भी स्ट्रेटजीज हो सकती है थी पॉसिबल इंग्लिश और अकाउंटेंसी के लिए, दोनों वीडियोस में मैंने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं। या प्लीज़ उन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर चेकआउट करना अगर अभी तक नहीं देखी है तो। और इस वीडियो के अंदर आई एम गोना शेयर बिजनेस स्टडीज स्ट्रेटजी। यस, बिजनेस स्टडीज। एक बात बताऊं, क्लास 12 बोर्ड्स में आई स्कोर्ड 100 on 100, CUET में उसके बाद आई स्कोर्ड 200 on 200। यस, एक और चीज़ शो करता हूं, देखो, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आपको मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए अपनी 12th में CUET में आपको फॉलो किया था, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिजनेस स्टडीज 100 on 100, CUET also भी 100 on 200, एंड आई जस्ट वांट an autograph of you on position. रिसेंटली जब रजत अरोड़ा सर SRCC आए थे एक इवेंट में, सो उस टाइम पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उनको थैंक यू कहने की। क्लास 12th और क्लास 11th मैंने रजत अरोड़ा सर के YouTube चैनल से ही बिजनेस स्टडीज के कंसेप्ट्स को कवर करा था मोस्ट ऑफ द टाइम। एक और चीज़ तुम देखना चाहते थे ना, उनका ऑटोग्राफ। यस, इट वाज रियली अ ड्रीम मोमेंट फॉर मी, जिसके सपने ही मैं देखा करता था। बट SRCC में आने के बाद सपने देखने की आदत जो तुमने लोगों ने बनाई है, उसको एक किक मिलती है यार, बिलीव मी। और जब ये तुम्हारा ये छोटा सपना पूरा होएगा, जब तुम किसी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस के बेस्ट कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे होगे, तो उस टाइम पर तुम्हारे भी जब ऐसे सपने सच होंगे ना, उस फीलिंग को किसी और चीज़ से तुम कंपेयर कभी नहीं कर पाओगे। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिजनेस स्टडीज के अंदर 100 on 100 स्कोर किया था, CUET में 200 on 200 स्कोर किया था। बट स्ट्रेटजीज क्या थी? यस, स्ट्रेटजीज इस बार भी प्रिपेयर करी हैं। ऐसे नहीं आता हूँ, पूरी रिसर्च करने के बाद ही आता हूँ। सो इस वीडियो में जो भी मेंशन करूँगा ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट तुम्हारे लिए मेन रह सकता है, जस्ट बिकॉज यू कैन से कि इट्स टॉपर स्ट्रेटजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पहला क्वेश्चन ये आ रहा था
कि एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करें या ना करें। टाइम को देखें पहले कितना बचा है। 21 मई से तुम लोगों के सीयूटी एग्जामिनेशन स्टार्ट है। रिस्क नहीं लेना ना, तो कर लो, एनसीईआरटी की बुक रीडिंग कर लो। कि तुम एक दिन में अगर एक चैप्टर भी करते हो ना, वो सफिशिएंट रहेगा भैया। रीड ही करना है, क्योंकि तुम्हें मोस्ट ऑफ कंसेप्ट तुमने क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज की ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। मैं रीड करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में तुम्हारे लिए एनसीईआरटी सबसे मेन है। पता है, एनसीईआरटी की लाइंस उठा उठा के तुम्हें बिजनेस स्टडी के सीयूटी एग्जाम का अगर तुमने सेट देखा होगा 2022 सीयूटी का, तो वहां पे बिल्कुल वही लाइन उठा के तुमने सीयूटी के एग्जाम में पूछ ली। यार इससे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या रह सकती है। मतलब एनसीईआरटी तुम्हारे लिए मेन रहेगी। और अगर अभी तक एनसीईआरटी की रीडिंग लेना तुमने स्टार्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बिलीव मी हो जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर करना है, ज़्यादा नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, बस रीड ही करना है। और अगर एनसीईआरटी बुक, मेरे को पता है कई स्कूलों के अंदर शायद 12th में रेफ़र नहीं की गई हो, स्टैंडर्ड बुक जो होती है उनको रेफ़र करा गया हो। तो एक बात बताऊं, तुम्हारे लिए ये चीज़ भी मैं इजी कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दे रहा हूँ, उसको तुम डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से तुम बिजनेस स्टडी की एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करके तुम उसकी पीडीएफ से ही रीड कर सकते हो। यार इतना ज़रूर कर लेना, जस्ट बिकॉज तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास जो ये लिमिटेड डेज है ना, इसमें तुम स्मार्ट प्लानिंग के साथ चलोगे, सीयूईटी तुम्हारा क्रैक जरूर होगा, बिलीव मी ऑन दिस पॉइंट। सो एक बार एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ तुम नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद उस पीडीएफ में से ही हर दिन एक चैप्टर रीड करना स्टार्ट कर दो। सो एनसीईआरटी इज मस्ट। सो नेक्स्ट आते हैं कि ना बिजनेस स्टडी के अंदर मैनेजमेंट के जितने फंक्शन है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पता है उनके प्रोसेस, उनके स्टेप्स जो उन मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लिए जाते हैं। तो यार वो स्टेप्स और वो प्रोसीजर्स तुम लोगों के लिए मेन रहेंगे, क्योंकि ना इन क्वेश्चंस में कभी कभार स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। या तो उनको कभी कभार सीक्वेंस याद नहीं होता, और अदरवाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के स्टेप्स और प्लानिंग के प्रोसीजर को कंट्रोलिंग के स्टेप्स और कंट्रोलिंग के प्रोसीजर में लिख देते हैं। यार प्लीज़ रटना मत, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ की खूबसूरती पता है क्या है, इसको तुम जितना समझ के करोगे और जितना कंसेप्चुलाइज करोगे इसको अपने माइंड के अंदर, बिलीव मी वो चीज़ लंबे समय तक रहती है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन पांचों और मैनेजमेंट फंक्शंस के स्टेप्स और प्रोसीजर्स अच्छे से एक बार रिटर्न में प्रैक्टिस कर करके देख लेना, क्योंकि ना तुम्हें इसकी सीक्वेंस परफेक्टली याद होनी चाहिए। एक बात बताऊं, मेरे बिजनेस स्टडीज़ के सीयूटी एग्जाम में मेरे पास 4 क्वेश्चंस टोटल इसी से ही आ गया था। किसी क्वेश्चन में प्लानिंग के प्रोसेस का थर्ड स्टेप पूछ लिया, किसी क्वेश्चन में कंट्रोलिंग के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप पूछ लिया। तो ऐसे करके ना तुम्हें ये इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार। तो यार इसलिए बोल रहा हूँ, हर एक मैनेजमेंट फंक्शंस के तुम्हें स्टेप्स और प्रोसेस याद होने चाहिए। इसमें यार कंफ्यूज मत होना, चाहे तुम डेली रिटर्न में प्रैक्टिस कर करके देख लेना। जब मैं तुम्हें बोला है ना फर्स्ट में कि तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग लेना मस्ट है, तो जब तुम एनसीईआरटी की रीडिंग ही ले रहे होगे, जब तुम प्लानिंग चैप्टर पे पहुंचोगे सपोज, तो प्लानिंग के अंदर जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं सबकी तुम रिटर्न में प्रैक्टिस कर लो उसी टाइम ही। उसके बाद नेक्स्ट जब तुम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पे जंप करोगे या फिर स्टाफिंग चैप्टर पे जंप करोगे, उसके स्टेप्स और उसका प्रोसेस आएगा, सो उसकी रिटन प्रैक्टिस कर ले। सो इससे तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हें ये स्टेप्स इजीली रिमाइंड हो जाएंगे माइंड में, और कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, रटना मत, प्लीज़ मत रटना। जस्ट बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ स्कोरिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है सीयूईटी तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ में सबसे बड़ी एडवांटेज दे दे। तो नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, या फिर किसी भी और चैप्टर की हम बात करें। फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, फीचर्स, बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में तुमने देखा होगा कि तुम्हें ये चीज़ें कॉमनली ज़रूर मिलेगी। और एनसीईआरटी रीडिंग लेने के लिए फर्स्ट पॉइंट में ऐसे ही नहीं बोला था, फर्स्ट पॉइंट से ही सारे के सारे मेरी अदर टिप्स रिलेटेड रहने वाली हैं, तभी मैंने एनसीईआरटी रीडिंग को फर्स्ट पे प्रायोरिटी दी थी। सो तुम एक काम करना, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और फंक्शंस को अच्छे से हर एक चैप्टर के कर लेना, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में ना जो केस स्टडीज़ क्वेश्चन होते हैं, तो केस स्टडी क्वेश्चन में तुम्हें इन्हीं के ऊपर हो सकता है क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाए कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बताओ विद रेफरेंस टू दिस केस स्टडी या फिर दैट। सो कुछ भी हो जाए तुम ये इसको नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और फंक्शंस को तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मेन रह सकते हैं। यार केस बेस्ड क्वेश्चंस की मैंने बात कर ही ली है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन की भी टिप दूं। लिसन,
CUET 2022 एग्ज़ाम में मेरे टाइम पे, मतलब मेरे सेट के अंदर 2 केस स्टडीज़ आई थी, मेरे को आज भी पता है। एक मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड थी और एक फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड थी। सो हो सकता है कि तुम्हारे टाइम पर भी, अभी जब CUET 2023 के टाइम पे बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम आएगा, तो उसके अंदर भी हो सकता है केस स्टडी वाले क्वेश्चन तुम्हें रिपीटेटिवली देखने को मिल जाएँ। तो केस स्टडी मस्ट रहेगी। बात बताओ, कभी कभार ऐसा लगता है ना, केस स्टडी को पढ़ते टाइम पे प्लानिंग भी इन्वॉल्व है, ऑर्गेनाइजिंग भी इन्वॉल्व है, कंट्रोलिंग भी इन्वॉल्व है, डायरेक्टिंग भी इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है। उसके बाद पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद जब हम क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना। एक और टिप देता हूँ, याद रखना, स्टडीज में केस स्टडीज क्वेश्चन के अंदर मैंने अपनी एक्यूरेसी ऐसे ही इम्प्रूव करी थी। मैंने क्या करा था, मैं पूरी केस स्टडी आज तक मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करता था और देखता था कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाता था, मतलब उसके अंदर कुछ ऑप्शन भी हुआ करते थे ऑब्वियसली। सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा जाया करता था उसके रेफरेंस पे मैं पूरी केस बेस्ड स्टडी को एनालाइज करता था। मतलब अगर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि प्लानिंग का कौन सा स्टेप डिस्कस किया गया है, तो मैं अगर उस ऑप्शन के अंदर देखूंगा, उसके बाद केस स्टडी पे जंप करूंगा ना, तो मेरे को इजी होएगा और मेरी एक्यूरेसी 100% इंक्रीज होगी, जस्ट बिकॉज मेरे को ढूंढना क्या पड़ेगा, सिर्फ वो प्लानिंग का स्टेप जो उस केस स्टडी में डिस्कस हुए। इजंट इट सिंपल? यस। केस स्टडी पूरी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केस स्टडी पूरी पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होएगा, जस्ट बिकॉज जो उसके क्वेश्चन है, यार तुम्हें क्वेश्चन का आंसर देना है, यार तुम्हें केस स्टडी पढ़ने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, और तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना चाहिए, और क्वेश्चन में जो पूछा है उसी के हिसाब से तुम केस स्टडी के अंदर ये फाइंड आउट करना। बिना वजह तुम टाइम वेस्ट अपना केस स्टडी पढ़ने पर मत देना, प्लीज़ मत देना। सो नेक्स्ट आते हैं फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस। यस, मेरे CUET 2022 एग्जाम के अंदर मेरे को फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। मतलब कि जैसे पर्ट, कंट्रोलिंग चैप्टर में था ना पर्ट, उसकी फुल फॉर्म मेरे से पूछ ली गई थी मेरे CUET एग्जाम में। सेबी की फुल फॉर्म पूछ ली गई थी फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से। सो इस बार फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी तुम्हें CUET 2023 एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए NCERT रीडिंग मैंने फर्स्ट पे इसलिए डाला है, सो दैट जो मेरे नेक्स्ट के पॉइंट्स है सारे उसी के ऊपर बेस्ड हों। जब तुम NCERT की रीडिंग ले रहे होगे, उस टाइम पर जैसे ही तुम्हें कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म नजर आए उसको अंडरलाइन कर लेना। अगर वहाँ बुक में मेंशन ना हो उस शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म, तो तुम यार गूगल कर लेना, बट प्लीज़ इन शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस को मत छोड़ना, क्योंकि ये हो सकता है तुम्हें तुम्हारे CUET एग्जाम में इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल जाए। सो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस मस्ट है। NCERT बुक रीडिंग लेते टाइम इस बात का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, क्या वन शॉट वीडियोस इनफ रहेगी स्पेशली फॉर बिजनेस स्टडीज, और वो भी इस समय? मेरी अभी भी प्रायोरिटी रहेगी कि तुम अभी NCERT रीडिंग लो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है, बिलीव मी टाइम है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और तुम यार एक दिन में एक चैप्टर करने के लिए मैं कह रहा हूँ, और अगर तुम एक दिन में एक चैप्टर करते टाइम पे तुम 2 घंटे भी लगा रहे हो, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे भी लगा रहे हो, तब भी तुम्हारे लिए बेनिफिट है ना। तो NCERT रीडिंग को यार अभी भी तुम प्रेफरेंस देना। बट मेरे को पता है बिजनेस स्टडीज़ के लिए NCERT के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट्स और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिसकी लैंग्वेज शायद तुम्हें समझना है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली तुम क्या कर सकते हो, गौरव जैन सर, रजत अरोड़ा सर, कोमल बाबर, पराग गुप्ता सर, सुनील पांडा सर। सो इनके चैनल पे ऑलरेडी कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यार। क्लास 11th में मैंने ट्यूशंस नहीं लिए थे, क्लास 12th में मैंने ट्यूशंस नहीं लिए थे, CUET के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी, कॉमर्स से था ना, मेरे पास इन टीचर्स का साथ था, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। इनके यूट्यूब चैनल्स का ही कंटेंट कंज्यूम करके आज मैं SRCC जैसी जगह पे बैठा हूँ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। और इन लोगों के चैनल्स पे तुम जा सकते हो, इनमें से ये सारे टीचर्स बेस्ट है, सारे के सारे। अगर हम बात करें कॉमर्स डोमेन में, तो तुम लोग इनके चैनल पे जरूर विजिट करके इनके चैनल पे जितने वन शॉट वीडियोस अवेलेबल हो, अगर कोई चैप्टर में तुम्हें कंफ्यूजन हो, तुम्हें NCERT की रीडिंग समझ ना आ रही हो, तो तुम इनके चैनल की वो वीडियोस देख के वन शॉट वीडियोस कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। बट एक बात याद रखना, NCERT रीडिंग इज मस्ट। NCERT रीडिंग लेना मत छोड़ना प्लीज। So now my last important message for each one of you। पता है बिजनेस स्टडीज के अंदर कभी भी क्वेश्चन आज तक डिफिकल्ट नहीं आया, क्वेश्चन इजी ही रहते हैं बिजनेस स्टडीज में। बट पता है सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें मिस्टेक्स होगी तो वो किसकी वजह से होगी, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। यस, कभी कभार क्वेश्चन में ये समझ नहीं आता कि उसके अंदर प्लानिंग से रिलेटेड पूछ रखा है,
कंट्रोलिंग से रिलेटेड पूछ रखा है, किससे रिलेटेड पूछ रखा है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ गलतियाँ ना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, जल्दबाजी करके, पेशेंस ना रख के, बिजनेस स्टडी का मोस्ट ईजिएस्ट पेपर भी कभी कभार गलत हो जाता है। सच्ची प्लीज़ पेशेंस रखना, जितना हो सके उतना ज़्यादा पेशेंस रखना। जस्ट बिकॉज एक क्वेश्चन अगर तुम्हारा गलत हुआ, SRCC 6 नंबर से ही छूट जाता है, कभी कभार 5 नंबर से भी छूट जाता है। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे टाइम पे एक एक मार्क्स की वैल्यू है। हमारे टाइम पे कंपटीशन कम था, पता है, तुम्हारे टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्लास 12 की स्टार्टिंग से ही CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, बट इट डजंट मीन्स कि तुमने अगर अभी लेट स्टार्ट किया है तो तुम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। यार कर लोगे, सही कर लोगे। अपने एफर्ट्स और अपनी मेहनत पे पूरा यकीन रखना, बिकॉज मंजिल बहुत बड़ी तुमने देखी है और उस मंजिल तक ज़रूर तुम्हें पहुँचना है। एफर्ट्स चाहे जितने लगे दे देना, मेहनत पूरी करनी है। CUT 2023 तुम्हारी लाइफ का फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आई नो दिस पॉइंट, बट एक बात याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हिम्मत हार जाओ, तुम हार मान जाओ। बोर्ड्स के लेवल से थोड़ा कम जा सकता है CUT 2023 का इस बार का एग्ज़ाम, बट उसी के साथ साथ एक और चीज़ है ना, लेवल कम हो एग्ज़ाम का तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। यार इस वीडियो के अंदर जितनी भी मैंने टिप्स शेयर करी हैं तुम्हारे लिए ही यूज़फुल हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने अगर बिजनेस स्टडी की CUT एग्जाम में 200 on 200 अगर स्कोर किया था और फिर उसके बाद बोर्ड्स में भी उससे पहले 100 on 100 स्कोर किया था, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही मैंने तुम्हें अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस वीडियो के अंदर टिप्स शेयर करी हैं। बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, सो फाइनली इन तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटजीज अपलोड कर दी हैं। इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट स्ट्रेटजी ना, यस वो भी अपलोड कर दूंगा। सो उसकी नोटिफिकेशन सो दैट तुम्हें सबसे पहले आए, वो वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। उस वीडियो के अंदर भी मैं मोस्ट ऑफ थिंग्स ऐसे कवर करूंगा सो दैट, जो कि शायद हो सकता है कि तुम लोगों ने अभी तक उन चीज़ों पे ध्यान ना दिया हो, तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम लोगों तक आए। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो, बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर देना, सो दैट जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगी चैनल पे, नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें आएगा। और इस वीडियो को मिस मत करना। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार प्लीज़। इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर देना, सो दैट उन्होंने अगर कुछ मिस कर दिया अपनी बिजनेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन पे, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो भी इस बिजनेस स्टडी स्ट्रेटेजिक वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट कर पाएँ। यस, सो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे तुम मेरे को DM कर देना अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कभी भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आई एम अवेलेबल। और बाकी यस, हर वीडियो के एंड में का है, इस वीडियो के एंड में भी कहूँगा, दिल्ली दूर नहीं।